नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज के इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आचार्य अरुण शास्त्री आज लेकर के आया हूँ कन्या राशि के जातकों के लिए एक बहुत ही खास लव राशि पर। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हम विशेष चर्चा करने वाले हैं कन्या राशि के बारे में। कन्या राशि के जातकों के लिए आपका आने वाला समय आज से लेकर के आपका यह 22 तारीख तक का समय आपकी लव लाइफ से रिलेटिव, आपकी मैरिड लाइफ से रिलेटिव, और यदि आप कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल में हैं तो आने वाले समय में आपकी लव लाइफ में, आपकी मैरिड लाइफ में, आपके एक्स्ट्रा मैरिटल में रिलेशनशिप की आपकी क्या स्थिति रहेगी। और यदि अभी वर्तमान समय में आप अपने पार्टनर को लेकर के, अपने रिलेशनशिप को लेकर के यदि बहुत ज्यादा परेशान चल रहे हैं तो आज का यह कार्यक्रम आपके लिए बहुत ही खास रहेगा, क्योंकि विशेष रूप से आप यह समझ लीजिए कि आज का जो कार्यक्रम है आपके लिए ही लेकर के आया हूं, क्योंकि आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं आपको कुछ विशेष समय भी बताने वाला हूं। यदि उन दिनों आप अपने रिलेशनशिप में सुधार के लिए थोड़ा भी प्रयास करते हैं, आप देखेंगे मां भगवती की कृपा से बहुत कम समय में काफी अच्छा परिवर्तन होगा। क्योंकि कन्या राशि के जातकों के लिए अभी प्रेजेंट टाइम में स्थिति ऐसी बनी हुई है कि जो आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। जो पार्टनर पहले आपको लेकर के बहुत ज्यादा सपोर्टिव रहा करता था, जो पार्टनर पहले आपको लेकर के बहुत ज्यादा सीरियस रहा करता था, आज वही पार्टनर आपसे बहुत ज्यादा दूरियां बना चुका है। कहीं ना कहीं स्थिति आपकी कुछ ऐसी बन चुकी है कि अभी वर्तमान समय में आप एक दूसरे से बिल्कुल एकदम नो कांटेक्ट में आ चुके हैं। कोई भी कांटेक्ट आपका अपने पार्टनर से नहीं है, या फिर कोई थर्ड पार्टी आपके रिलेशनशिप में इन्वॉल्व हो चुकी है। तो आने वाले समय में कुछ अच्छा परिवर्तन होगा या फिर नहीं होगा, आइए जानते हैं आपके राशिफल के बारे में। और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और जो लोग पर्सनल रीडिंग के लिए कॉल करते हैं, आप सभी से विशेष आग्रह है, कृपया आप व्हाट्सएप पर ही मैसेज करें। और हमारे यहाँ 4 तरह से रीडिंग होती है। आप अपनी जन्म कुंडली, हस्तरेखा, फेस रीडिंग और अपने नाम के अनुसार भी प्रश्न कुंडली के माध्यम से बिल्कुल एकदम एग्जैक्ट जान सकते हैं। रीडिंग पूरी 100% प्राइवेसी होती है और जो भी आपको बताया जाता है एकदम क्लियर बताया जाता है। किसी भी तरह से आपको खुश करने का काम नहीं होता है, जो आप रियलिटी होती है वही आपको बताई जाती है। देखिए, कन्या राशि के जातक आपके राशि के स्वामी है बुध, और वर्तमान समय में कन्या राशि के लिए जो गोचर में स्थिति बनी हुई है, कहीं ना कहीं अभी स्थिति बहुत ज्यादा विपरीत बन चुकी है। ऐसी स्थिति में यदि आप अभी पार्टनर से थोड़े भी कांटेक्ट में हैं तो आप एक गलती बिल्कुल भी मत करना, पार्टनर से नो कांटेक्ट आपको नहीं करना है। आप कांटेक्ट बना करके चलें, चाहे 24 घंटे में 4 मिनट ही आपकी बात क्यों ना हो, क्योंकि 22 तारीख तक कुछ राहु का ऐसा भी प्रभाव है। यदि अभी वर्तमान समय में आप नो कांटेक्ट में आते हैं तो कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी इन्वॉल्व होने के चांस ज्यादा दिख रहे हैं। और यदि आपका पहले से नो कांटेक्ट हो चुका है, आप हर संभव प्रयास भी कर रहे हैं, तो मैं आपको एक बात यहां विशेष बता देता हूं, यदि आपका पहले से नो कांटेक्ट चल रहा है किसी आपसी वाद विवाद के चलते, तो ऐसे पार्टनर के फिर से वापसी होने के योग भी बहुत अच्छे बन रहे हैं, क्योंकि यहां पर बुध, बृहस्पति और साथ ही चंद्रमा की स्थिति आपके लिए एकदम पॉजिटिव बनी हुई है। और यदि किसी भी प्रकार से अभी कोई थर्ड पार्टी आपके रिलेशनशिप में इन्वॉल्व हो चुकी है, जबकि पहले आपने कभी ऐसी कल्पना नहीं की थी, ना पार्टनर का आपको ऐसा कोई व्यवहार लगा था कि पार्टनर कभी आपके साथ चीटिंग कर सकता है, लेकिन अभी वर्तमान समय में पार्टनर ने आपके साथ चीटिंग कर दी है। और साथ ही अभी भी आप चाहते हैं कि वही पार्टनर आपकी लाइफ में फिर से वापस आए। तो मैं आपको यहाँ एक बात विशेष बता देता हूं, इन दिनों थर्ड पार्टी के दूर होने के योग भी बन रहे हैं, और जैसे समय के प्रभाव से पार्टनर ने आपसे दूरी बनाई है, वैसे ही नजदीकी भी बनेगी।
लेकिन यहाँ मैं आपसे एक बात विशेष कहना चाहूंगा, काफी लोग चैनल पर नेगेटिव कमेंट भी आजकल करने लगे कि आपने जो बताया था वैसा हमारे जीवन में कुछ भी नहीं हुआ। तो इसका एक कारण होता है। देखिए, आपकी जन्म कुंडली आपके जीवन का दर्पण होती है। जन्म कुंडली में पहले से लिखा होता है आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी, आपकी मैरिड लाइफ कैसी रहेगी, और जीवन में आपके कैसा संघर्ष होगा, कैसी आपकी सफलता होगी। जन्म कुंडली में पहले से लिखा होता है। आपने देखा होगा, एक नाम के, एक राशि के हजार नहीं लाखों लोग होते हैं, लेकिन सभी के जीवन में कभी भी एक जैसी घटनाएं घटित नहीं होती। क्यों नहीं होती? इसका एक कारण होता है आपकी जन्म कुंडली। और रही बात रिलेशनशिप में सुधार की और स्थिति बिगड़ने की, यह आपकी जन्म कुंडली में जो दशा अंतर्दशा चल रही है उस पर निर्भर करता है। राशिफल ऐसे लोगों पर लागू होता है जिनकी जन्म कुंडली में सामान्य ग्रह स्थिति बनी हुई है। यदि आपकी जन्म कुंडली में, जैसे कि मेरे पास में काफी लोग आते हैं, दिन भर में बहुत लोगों के कॉल आते हैं, मैं जब उनकी जन्म कुंडली चेक करता हूं तो कुछ लोगों की कुंडली में ऐसी स्थिति रहती है कि कुछ सामान्य उपाय करके भी वो रिलेशनशिप को ठीक कर सकते हैं, और कुछ लोगों की जन्म कुंडली में ऐसी ग्रह स्थिति बनी होती है जो कि लाखों रुपए बर्बाद कर चुके हैं, इसके बाद भी उनका रिश्ता ठीक नहीं हो रहा है। और मैं एकदम क्लियर बोल देता हूं कि भाई आप ये प्रयास करना बंद कर दीजिए, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली में रिलेशनशिप सक्सेस नहीं है। आगे भी यदि आप कहीं रिलेशनशिप में जाते हैं तो वहां से भी आपको फिर से धोखा मिलना है। और काफी लोग ऐसी गलती करते भी हैं, एक रिलेशनशिप का ब्रेकअप हुआ, दूसरे रिलेशन में चले जाते हैं, फिर वहां से 2-3 महीने बाद में वही कंडीशन बन जाती है। तो आप एक बार अपनी जन्म कुंडली अवश्य देखें कि आपकी जन्म कुंडली में रिलेशनशिप सक्सेस है भी या फिर नहीं है। यदि सक्सेस नहीं है तो आप लाख प्रयास कर लीजिए, लाखों रुपए बर्बाद कर दीजिए, कुछ नहीं होने वाला है। और ऐसे लोगों से आप बिल्कुल सावधान रहना जो आपको पूजा पाठ के नाम पर, कोई वशीकरण, ब्लैक मैजिक के नाम पर, कोई आपको रत्न रुद्राक्ष, और मैं आपको एक बात और बता देता हूं, आप लोगों को रत्न रुद्राक्ष की पहचान नहीं होती है। मार्केट में 95% जो रत्न रुद्राक्ष अभी चल रहे हैं डुप्लीकेट आ रहे हैं, और साथ ही उनके साथ में एक बहुत अच्छे से सर्टिफिकेट और लगा करके दे देते हैं। तो इन लोगों से बिल्कुल आप सावधान रहिए। और यदि अभी वर्तमान समय में आप कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल में स्थिति आपकी पहले बहुत अच्छी थी, पहले पार्टनर आपको लेकर के बहुत ज्यादा सीरियस भी था, पार्टनर ने हर समय आपका सपोर्ट भी किया है, लेकिन एकाएक और अचानक से कुछ ऐसी स्थिति बनी कि पार्टनर ने आपसे बहुत ज्यादा दूरी बना ली है, और अभी इस हद तक दूरी बन चुकी है कि आप चाह करके भी अपने रिश्ते को ठीक नहीं कर पा रहे हैं। तो मैं आपको यहाँ एक बात विशेष बता देता हूँ, राहु का प्रभाव है। ऐसी स्थिति में पार्टनर के मन में आपको लेकर के बहुत ज्यादा डाउट और कंफ्यूजन बन चुके हैं। जब तक आप एक बार मिलकर के बात नहीं करते तब तक आपके रिश्ते में सुधार नहीं होगा। और यदि अभी आप अपनी मैरिड लाइफ को लेकर के बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, मैरिड लाइफ में कुछ ऐसा हुआ है कि पति पत्नी साथ रहते हुए भी मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से बिल्कुल एकदम अलग हो चुके हैं, तो ऐसे लोगों के रिश्ते में भी बहुत अच्छा परिवर्तन होगा। लेकिन यहाँ भी वही बात लागू होती है कि आपकी जन्म कुंडली में कहीं डिवोर्स का योग तो नहीं बन रहा है, आपकी जन्म कुंडली में कहीं सेकंड मैरिज का योग तो नहीं बन रहा है। यदि ऐसी स्थिति आपकी बनी हुई है तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते। आज का कार्यक्रम यहीं तक। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।